तो नमस्कार, सबसे उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा 16 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है और इसी क्रम की यह 17वीं वीडियो रहेगी जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको जैसे कि पता ही है कि जापान में आपका हिरोशिमा और नागासाकी दो जगहों पर आपका क्या है परमाणु विस्फोट हुआ था, जिसमें हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम को विस्फोट किया गया था, जिसमें हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपका ये पूछा जा सकता है कि आपका जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उस परमाणु बम का नाम क्या था। तो उस परमाणु बम का नाम था आपका लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नामक जो बम है परमाणु बम, ये आपका क्या है हिरोशिमा पर गिराया गया था। और आपका जो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। उसका नाम था फैट मैन। ये गिराया गया था नागासाकी में फैट मैन, और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपसे अगर पूछा जाए कि कितने बजे आपका क्या है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 8:15 पर। कितने? 8:15 पर, प्रातःकाल 8:15 पर। और जो आपका नागासाकी में गिराया गया था वो गिराया गया था 11:02 पर। क्या है? 11:02 पर AM में ही, आपका प्रातःकाल में ही 11:02 पर आपका नागासाकी में बम गिराया गया था। और 8:15 पर आपका कहाँ गिराया गया था? आपका हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी में आपका बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाला बम का नाम था आपका लिटिल बॉय, और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम का नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। तो आपको ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो आपको पता है कि हाल ही में अभी क्या थी, शेख हसीना वहाँ पर क्या थी, प्रधानमंत्री थी। इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अगस्त को फिजी की संसद को संबोधित किया है। तो फिजी में आपका फिजी दौरा आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का रहा, हमारा जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति है। 6 अगस्त को ये फिजी में गए थे और वहाँ की संसद में इन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के जो डेकिन विश्वविद्यालय है और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय है, वोलोंगोंग आपका जो विश्वविद्यालय है, ये आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, क्या है, गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है उनमें इन्होंने अपना क्या है कैंपस स्थापित किया है। तो यानी आपका जो डेकिन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग आपकी जो यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उनका जो है आपका एक कैंपस इंडिया में भी खुल चुका है। कहाँ पर? गुजरात में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय की जो कैंपस है वो कहाँ पर खोला गया है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोला गया। ठीक है, और ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ की है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत 6 अगस्त से तमिलनाडु के सुलार में अपने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेज़बानी करेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी क्या है आपको बताया था कि तरंग शक्ति के लिए जो है, तरंग शक्ति के अभ्यास के लिए आपका जो है मालदीव में भारत की सेना गई थी और वहाँ से तरंग शक्ति का अभ्यास ही कर चुके हैं। और अब इसकी जो मेज़बानी है, नहीं जो प्रदर्शन है, वो कहाँ पर किया जाएगा, आपका तमिलनाडु के सुलार में इसका यह प्रदर्शन किया जाएगा भारत में। तो इसकी जो मेज़बानी करेगा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की, तो उसकी मेज़बानी भारत कहाँ पर करेगा, तमिलनाडु में करेगा। कब करेगा? 6 अगस्त को करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में, कौन सा, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ, कौन सा,
श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 10 दिन की यात्रा आपकी है 7 अगस्त से शुरू होगी। तो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है किस राज्य में की जाती है? तो आपके जम्मू कश्मीर में की जाती है, आपके पुंछ जिले में। कौन से जिले में? पुंछ जिले में ये आपकी आयोजन किया जाता है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। ठीक है, तो ये यात्रा जो है आपकी 10 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 10 दिन की यात्रा होती है, जो कि 7 अगस्त से 17 अगस्त तक आपकी यहाँ पर चलेगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा किस राज्य में आयोजन किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के किस जनपद में किया जाता है? तो आपका पुंछ जनपद में किया जाता है। कहाँ? पुंछ जनपद में किया जाता है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों से 2014 के बाद से अब तक 345 आपकी जो है प्राचीन कलाकृतियाँ, जो हमारी प्राचीन कलाकृतियाँ हैं जो कि विदेशों में भारत से ले जा चुकी है, उसे केंद्र सरकार ने क्या है 2014 के बाद अब तक जो है कितनी जो कलाकृतियाँ हैं वो वापस आ चुकी है। तो कितनी है? 345 जो प्राचीन कलाकृतियाँ हैं वो आपकी क्या है हमारी वापस लाई जा चुकी है भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे पूछा सकता है कि केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों से 2014 के बाद से अब तक कितनी कलाकृतियाँ वापस लाई गई है? तो 345 प्राचीन कलाकृतियाँ जो है इनको वापस लाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राम थोपे का 55 वर्ष में आपका क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल के चुल्लानूर क्या है? केंद्र सरकार ने क्या है कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल के चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो आपका हाल ही में आपसे पूछा जाता है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो आदि चुनचुनगिरी और चुल्लानूर। तो आदि चुनचुनगिरी जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आपका कर्नाटक में है, और जो चुल्लानूर क्षेत्र है वो कहाँ पर आपका केरल में है। तो केरल राज्य का चुल्लानूर क्षेत्र और कर्नाटक का आदि चुनचुनगिरी क्षेत्र जो है इसे मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। क्या किया गया दोस्तों? मोर अभयारण्य इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोहण टीम उत्तराखंड के माउंट मुकुट पूर्व क्या है माउंट मुकुट पूर्व जो है उस पर चढ़ाई के लिए दिल्ली से रवाना हुई है। तो आपके हाल ही में आपका जो माउंट मुकुट पूर्व जो पहाड़ी है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है माउंट मुकुट पूर्व। ठीक है, तो इस पर चढ़ाई करने के लिए दिल्ली से अभी जो है पहली महिला पर्वतारोहण टीम जो है जो कि बीएसएफ की जवान है। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोहण टीम जो है वो उत्तराखंड के माउंट मुकुट पूर्व पर चढ़ाई करेगी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। तो माउंट मुकुट पूर्व जो पहाड़ी है या चोटी है वो कहाँ पर आपकी उपस्थित है? उत्तराखंड में उपस्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में उपस्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5 अगस्त को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है 5 अगस्त को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत आपका डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिटल शक्ति केंद्र है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, 5 अगस्त को किया गया, और किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है। और किस अभियान के अंतर्गत ये किया गया है? तो डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत ये कार्य आपका किया गया है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक में अविनाश साबले कौन है? अविनाश साबले ने एथलेटिक्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलेज फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे आपका कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो 14 अगस्त को आपका क्या है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक 2024 का उद्घाटन करेगी। तो आपका राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का आपका क्या है यहाँ पर उद्घाटन करने वाली हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो 14 अगस्त को इन्होंने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक 2024 का उद्घाटन किया।
नेक्स्ट है ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद ज़रीफ की नियुक्ति की 11 दिन बाद ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है आपका भारत 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो आपका है उससे आपका उसकी जो थीम थी, यानी 2024 की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम थी वो थी आपकी टचिंग द लाइव्स वाइटल टचिंग द मून। आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो है आपसे पूछा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो थीम क्या थी वर्तमान आपका 2024 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, तो आपके टचिंग द लाइव्स वाइल टचिंग द मून। आपका क्या है, टचिंग द लाइव्स वाइल टचिंग द मून। इस थीम के साथ इस बार आपका 2024 में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। नेक्स्ट आपका डीआरडीओ ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली ग्लाइड बम फ्लाइट गौरव क्या है, आपका ग्लाइड बम फ्लाइट गौरव का क्या है सफल परीक्षण किया है। तो इन्होंने सबसे लंबी दूरी तक आपका जो अटैक करने वाली जो मिसाइल है इन्होंने तैयार की है जिसका नाम है ग्लाइड बम फ्लाइट गौरव। क्या है, ग्लाइड बम फ्लाइट गौरव का इन्होंने क्या है सफल पूर्वक परीक्षण किया है। अगला हमारा अमेरिका ने इजराइल को लड़ाकू जेट और हवा में मार, ठीक है, हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलों के सहित $20 बिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी की है। तो अमेरिका ने क्या है कि आपका इजराइल के जो लड़ाकू जेट है और हवा से हवा मार करने वाली उन्नत जो मिसाइलें हैं उनके सहित इन्होंने क्या है $20 बिलियन के हथियारों की क्या है बिक्री को मंजूरी दी है। अगला आपका भारतीय वायुसेना 13 अगस्त को बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास एक्स तरंग शक्ति की मेजबानी की है। तो भारतीय वायुसेना ने क्या किया है, 13 अगस्त को जो आपका बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास होने वाला है एक्स तरंग शक्ति, कौन सा, एक्स तरंग शक्ति। तो आपसे पूछा जाता है कि 13 अगस्त को किस युद्धाभ्यास की मेजबानी की है भारतीय वायुसेना ने, तो बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास कौन सा है आपका, एक्स तरंग शक्ति। कौन है, एक्स तरंग शक्ति, इसकी क्या किया है इन्होंने मेजबानी करेगा। और आपका जो तरंग शक्ति 2024 का जो मेजबानी करेगा वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में किया है। तो आपको तमिलनाडु में याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अभी हमने इसकी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में हज आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो आपका जो केंद्रीय मंत्री हमारे किरेन रिजिजू जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में क्या है आपका हज आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना पोर्टल का क्या किया है, इन्होंने शुभारंभ किया है। अगला हमारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो हमारे कौन है लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। इन्होंने भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, कौन सा है, जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक, कौन सा है, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जगदम्बिका पाल को क्या है वक्फ संशोधन विधेयक जो है आपका, इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष इनको क्या किया है, नियुक्त किया गया है। किसने किया है इनको नियुक्त, लोकसभा अध्यक्ष आपका जो है ओम बिरला, इन्होंने क्या किया है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को क्या है वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला आपका 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियां, आपके पंचायती राज संस्था के जो 400 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको क्या किया गया यहाँ पर आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा सकता है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के कितने प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, तो कितने प्रतिनिधियों आमंत्रित किया गया था, तो 400 जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको क्या किया गया था यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो ये 400 निर्वाचित प्रतिनिधि कौन थे आपके दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। इनको 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर क्या है आमंत्रित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, तो 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को यहाँ पर क्या गया आमंत्रित किया गया था। अगला आपका आतंकवाद के निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल, भारत ऑस्ट्रेलिया की जो संयुक्त कार्यदल है उसकी 14वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में आयोजित की गई दोस्तों। तो नई दिल्ली में आपको ध्यान रखना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया
संयुक्त कार्यदल, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक के आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले तो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी कौन है? तो कौन है आपका? निर्मला सीतारमन जो आपके क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी हैं। इन्होंने क्या किया है? भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह, कौन सा? 11वें दीक्षांत समारोह का संबोधन इन्होंने किया है। तो आपका जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने भोपाल के जो है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो आपका है, इसके 11वें दीक्षांत समारोह में इन्होंने क्या किया है? संबोधित